प्रिय दोस्तों, नमस्कार। गीता पढ़ने से पहले फुटबॉल खेलो, ये आप जानते हैं ये सेंटेंस किसने बोला? ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि ये बात किसने कही। स्वामी विवेकानंद ने। जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में अमेरिका धर्म सम्मेलन में जाते हैं, उसके बाद वे बहुत ज़्यादा, आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं स्वामी विवेकानंद। और जब भी भारत आते हैं तो कई सारे प्रश्न जैसे पूछे गए थे युवाओं से कि हम कैसे करें। और बहुत ज़्यादा लोग आध्यात्म की ओर बढ़ने की ओर एकदम अग्रसर थे, स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ना चाहते थे। किसी भी उम्र के लोग क्यों ना हो, सब चाहते थे। और अब चूंकि विवेकानंद युवा थे तो युवा लोग बहुत ज़्यादा इसकी ओर एक्साइटेड थे कि हमें तो बढ़ना है, कुछ भी हो जाए हमें ये आध्यात्म जो है, ये कैसे एक आदमी इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना इतनी ऊपर कैसे उठ सकती है, ये कैसे इतनी शक्ति कहाँ से पैदा हुई, हमें उस चीज़ को जानना है। तो चूंकि विवेकानंद बार बार गीता का, इसका उसका उपदेश बार बार कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर तो बहुत ज़्यादा उन्होंने जोर दिया है जैसे, तो यही बात यहाँ पे लागू होती। जब ये बात आई तो विवेकानंद बोलते हैं कि जब युवाओं ने बहुत ज़्यादा, हमारे युवाओं ने बहुत ज़्यादा जोर दिया कि क्यों ऐसा, तो विवेकानंद ने, हम क्यों ना आध्यात्म की ओर बढ़ें। तो विवेकानंद बोले तुम आध्यात्म की ओर बढ़ना, लेकिन थोड़ा पहले रुको, पहले तुम फुटबॉल खेलो जाके। अब फुटबॉल का गेम, जैसे कि आप सभी जानते हैं, 90 मिनट का एक खेल होता है। मतलब एक जैसे 45-90 मिनट, और लगातार आप फुटबॉल के गेम में देखते हैं, लगातार सारा ध्यान फुटबॉल पे होना चाहिए। लगातार आप दौड़ते हैं, पूरा ध्यान, कॉन्सेंट्रेट। फुटबॉल के खेल में स्पेशली आप देखेंगे, वैसे तो हर खेल की ही बात है, उस समय उन्होंने फुटबॉल को ले लिए तो, क्योंकि वो उस समय ज़्यादा वो था, तो पॉपुलर था उस समय, तो उन्होंने कहा कि फुटबॉल का आप खेल खेलो। आप देखेंगे सारा ध्यान गेंद पर होता है, फुटबॉल पर होता है सारा ध्यान। तो पूरा आपका जो सारा का सारा माइंड है, आपका सारा का सारा मन है, एक ही ओर कॉन्सेंट्रेट रहता है, एक ही ओर एकाग्रचित रहता है। ये कोशिश युवाओं के लिए करना चाहते थे वो। और आप जानते खेल में सहज रुचि होती है। हमारी जो रुचि है, हमारा जो इंटरेस्ट है, खेल में आपका सहज रूप से इंटरेस्ट होता है। हर चीज़ में नहीं होता, पढ़ाई में अगर हर किसी से कहे तो नहीं, लेकिन खेल में ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर क्या, लगभग लगभग सभी प्रसन्न होते हैं और खेल में एकदम एकाग्रचित होते हैं। तो इससे आपके अंदर वो चीज़ डेवलप हो जाती है, एक ऐसी चीज़, एक ऐसी एनर्जी डेवलप होती है, एक सारी आपकी कोशिकाएं खुल जाती हैं। अब आप दौड़ते हैं, भागते हैं, पूरा आपका मन सहज होता है। इसलिए स्पेशली बच्चों को, जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, कुछ आजकल का जो डिप्रेशन है इस ज़माने में देना चाहते हैं, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि उनको खेल, किसी ना किसी ऐसे खेल से ज़रूर जोड़ें जो आउटडोर गेम्स हो। ज़रूर जोड़ें बच्चों को ऐसी चीज़ों से, या तो आप उनके साथ जाएं। ये पेरेंट्स के लिए, अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों से थोड़ा परेशान है आज के कि वो मोबाइल में ज़्यादातर अपना समय दे रहे हैं, कुछ भी, आप उनके साथ खेल सकते हैं। उन्हें बाहर कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए उन्हें ज़बरदस्त एक खेल दें, वो उनकी चॉइस है कैसा, लेकिन वो आउटडोर गेम ज़्यादातर आउटडोर होना चाहिए। आउटडोर हो तो बहुत अच्छा है, ठीक, आउटडोर ही होना चाहिए, ताकि वो दौड़ें, वो चीज़ें एकदम कॉन्सेंट्रेट रहे उस चीज़ पे, और सारी मांसपेशियाँ खुलें उनकी, एक एक वो सारे जो ब्लॉकेज हैं एक टाइप के, वो खुले उनका, उनके अंदर वो विकसित हो, तब जाके फिर आप कहीं गीता का लेवल पकड़ेंगे। वो एक आगे का स्टेप है, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए आजकल जो ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और जो हमारे युवा हैं वो भी इस चीज़ को ध्यान रखें, किसी न किसी एक चीज़ को पकड़ें, ठीक है। फुटबॉल को आप ले सकते हैं, वॉलीबॉल को ले सकते हैं, बास्केटबॉल को ले सकते हैं, कोई भी चीज़ें जो आप, ज़्यादातर आपका आउटडोर गेम्स है उसमें आप जा सकते हैं। और उसके लिए ज़रूरी नहीं, कुछ लोग कहने लगते हैं कि हम अकेले, हम कैसे करें, बास्केटबॉल खेलें, आप फुटबॉल खेलें, ज़रूरी नहीं दीवार से आप मार सकते हैं, ज़रूरी नहीं पूरी टीम ही चाहिए आपको, कि पूरी टीम हो, ठीक है। आप अकेले ही ये जाके ये चीज़ें कर सकते हैं, इसके लिए पूरी टीम की ज़रूरत नहीं, केवल खेलना है आपको, उतना समय देना है, अपनी ऊर्जा को एक जगह एकांतरित करें। मतलब अगर आपको कोई नहीं मिलता है, ये तब की बात बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं आप क्रिकेट ही खेलें, ठीक है। बहुत से लोग कहें क्रिकेट में तो फिर 2 लोग चाहिए, ऐसा चाहिए, नहीं भाई, फुटबॉल खेलो ना, तुम दीवार से खेलो, वॉलीबॉल खेलो, बास्केटबॉल, तुम्हें अपने आप को विकसित करना है। तो ये युवाओं के लिए स्पेशली, उस समय स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम फुटबॉल खेलो सबसे पहले, तब फुटबॉल खेलोगे तो चीज़ें खुल जाएंगी तुम्हारी,
और जब ये चीज़ें खुल जाएंगी, आप स्वामी विवेकानंद को जानते हैं, कितना शरीर बलिष्ठ था उनका, कितना ज़्यादा बलिष्ठ शरीर। और ये खुद मतलब आप जैसे जानते एक्सरसाइज करते थे, बहुत सारी बॉक्सिंग करते थे, ये सारी चीज़ें उनके सारे आप देखेंगे। अगर बेलूर मठ में अगर आप जाते हैं, वहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे स्पेशली कई सारी चीज़ें ऐसी बनाए गए म्यूज़ियम टाइप में, आप या और जगह भी आप जाके देख सकते हैं कि, या उनकी बायोग्राफी कई सारी अलग अलग आई हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद के बॉक्सिंग वाले जो ग्लव्स वगैरह ये सारी चीज़ें उनके पास थी। देखिए वो इन सब का यूज़ करते थे। वो कहते थे शरीर को बलिष्ठ बनाओ, उनने इस पर विशेष ध्यान दिया, शरीर को बलिष्ठ बनाओ, मन को बलिष्ठ बनाओ, मन को ताकतवर बनाओ, शरीर को ताकतवर बनाओ। कमज़ोरों का काम आध्यात्म नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये आपको ध्यान रखना है। स्पिरिचुअलिटी जो है, आध्यात्म जो है, ईश्वर की जो ओर है, अपने को जानना बच्चों का खेल नहीं है। वो तो सबसे बड़ी, आप सबसे ऊंची चीज़ की ओर जा रहे हैं, और जब आप सबसे ऊंची चीज़ की ओर जाएंगे तो आपको सबसे ऊंची चीज़, सबसे ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए गीता से पहले फुटबॉल इसलिए कहा, सारा ध्यान आपका जिसमें एकाग्रचित हो जाए, ऐसी चीज़ें, और जो इस स्तर के वो आगे बढ़ेंगे। तो शरीर को बलिष्ठ बनाना ज़रूरी है, फिर मन को बलिष्ठ बनाना ज़रूरी है। शरीर और मन, आप फुटबॉल के गेम में देखेंगे दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। मन भी कॉन्सेंट्रेट होता है और आपका पूरा शरीर भागता है, दौड़ता है, शरीर में वो एक ऊर्जा पैदा होती है, एक एनर्जी का लेवल होता है। दोनों चीज़ें विवेकानंद ने एक साथ कंप्लीट कर दी आप। तो किसी भी खेल में हो, ज़्यादातर फुटबॉल को इसलिए तो दो चीज़ें आपके साथ है, फिर आप जाके ध्यान में बैठेंगे आधा घंटे, तो आप एक अलग शांति का अनुभव करेंगे। वैसे तो साथ में ही, लेकिन आप बैठेंगे एकाग्रचित, एकांत में जब आप बैठेंगे तो आपको एक शांति महसूस होगी। पहले ध्यान नहीं, पहले गीता नहीं, तब आपको गीता की जो बिटवीन द लाइन्स कहा जाता है, जो बीच की बात, जो भीतर की बात, धीरे धीरे फिर ये खुलना शुरू होगी। यद्यपि इसके लिए किसी न किसी गुरु, किसी सदगुरु की जो सच में पहुँचे हुए हैं उनकी ज़रूरत है, लेकिन पहले आप ये चीज़ तो करें। इसलिए विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने उस समय कहा था कि तुम पहले फुटबॉल खेलो, गीता बात की बात है, गीता बाद में, वो ऊपर का लेवल है। हम सीधे गीता पढ़ने लग जाते हैं, ना हमारे अंदर वो समझ है। ख़ास तौर से मैं युवाओं से कह रहा हूँ जिन्होंने अपना जीवन उस लेवल पर नहीं अभी लेके गए हैं, ठीक है, जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो वे इस चीज़ों को, इन चीज़ों को महापुरुषों ने क्यों कहा, हर चीज़ बताई है। ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि शरीर को कैसे भी जाने दो, शरीर में अशुद्धि रहते आप उस चीज़ को नहीं पा सकते जिसको ईश्वर कहा जाता है। अशुद्धि का मतलब ये नहीं कि शरीर आपको कुछ अपंग है इससे नहीं पा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन शरीर को आपको एक संतुलन में लाना है, आपको मन को संतुलन में लाना है। आप देखेंगे अगर आपका शरीर ठीक नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप ध्यान में भी बैठते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आप कुछ पढ़ते हैं, अगर आपका उस दिन शरीर ठीक नहीं है तो आप 5 दिन नहीं पढ़ पाएंगे, वो चीज़ें आप उतना समय नहीं दे पाएंगे। ज़्यादातर लोगों के लिए मैं ये बता रहा हूँ, एक्सट्रीम की बात नहीं कर रहा मैं। आप देखेंगे आप उतना समय अपना, आपका व्यर्थ ही, अगर एक दिन आपको फीवर आ जाता है, एक दिन बुखार आ जाता है, तो आपको सारा समय उसमें चला जाता है। आप एक थका थका महसूस करते हैं, सारी आपकी जो सेल्स हैं, पूरी बॉडी की, हमारे जो शरीर की कोशिकाएं हैं, वो एकदम अस्त व्यस्त हो जाती हैं, चीज़ें एकदम आपके अंदर से छूटती हैं। आप जो रेगुलर करते हैं वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए शरीर को बहुत ज़्यादा, सबसे पहले शरीर को स्वस्थ बनाइए, उसके बाद फिर मन को स्वस्थ बनाइए। और शरीर और मन, हमारा गोल क्या होना चाहिए, शरीर और मन से ऊपर उठना। हमें कुछ शरीर नहीं चाहिए, लेकिन शरीर आवश्यकता है क्योंकि हमें उस चीज़ को पाना है। हमें मन नहीं चाहिए, हमें मन से ऊपर उठना है, लेकिन मन को हमें कॉन्सेंट्रेट, एकाग्र करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो हमें करना है। आप ये चीज़ 1 घंटे 2 घंटे मोबाइल पे देख के नहीं कर सकते। जीवन को ऐसे रूपांतरित, जीवन को ऐसे ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो यही बात स्वामी विवेकानंद ने उस समय बताई थी कि ये इसलिए गीता से पहले फुटबॉल। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आप अपने शरीर और मन को बलिष्ठ बनाएं, तब ये चीज़ें होंगी, तब आप आध्यात्म की असली चीज़, तब कृष्ण ने गीता में क्या कहा है, तब आप अर्जुन को जान पाएंगे कि अर्जुन के प्रश्न क्या थे, तब आप उस लेवल को, एक्सट्रीम लेवल को टच कर पाएंगे। उससे पहले नहीं। ये केवल बातों की बात नहीं, ये केवल आपके थॉट प्रोसेस, अगर आप सोचें कि विचारों से केवल होता है, तो ये केवल विचारों की बात नहीं है। आपको अपने अंदर वो शक्ति पैदा करनी होगी, वो ऊर्जा पैदा, अपने आप अपने अंदर एक बैलेंस, एक संतुलन लाना पड़ेगा। और ये कोई भी कर सकता है, किसी भी उम्र का, इससे इसका कोई संबंध नहीं है।
आध्यात्म हर किसी के लिए, किसी भी उम्र का व्यक्ति, मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ, इस चीज़ को कर सकता है। ठीक है, अब आप ये मत कहना कि 2 साल का बच्चा, 2 साल की बच्चे की बात, अगर कुछ लोग इस टाइप की भी बातें करते हो, ऐसा नहीं है भाई। 8 साल 10 साल की बात करो, एक एज के बाद। हाँ, कोई कह रहा अगर 50 वर्ष का हूँ मैं तो नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं। 60 का हूँ नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं। ईश्वर की ओर तड़प, आपकी अपनी मुक्ति के लिए तड़प, आपकी अपनी इन विचारों से, इन भावनाओं से, शरीर से ऊपर उठने की तड़प आपको वहाँ तक ले जाएगी, फिर आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। ठीक, आप ये मत सोचिए कि अगर हमारा शरीर ऐसा है तो हम ऐसा नहीं कर सकते। ये यहाँ पे वो जोर नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे विवेकानंद की बात का कुछ और मतलब है। विवेकानंद ये समझा रहे हैं कि कैसे युवाओं को ये चीज़ें की जानी। ठीक है, कोई अगर ये वृद्ध, अगर मान लो कोई एज का है और वो कहे कि अब हमारा तो समय निकल गया, समय कभी नहीं निकलता है यहाँ पे। यहाँ तो आज होता है, इस क्षण जो होता है वो घटता है, और इसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। पूरे श्रद्धा और समर्पण के साथ आपको जुटने की ज़रूरत है। आपके अंदर वो तड़प होनी चाहिए, तो फिर आपके अंदर गीता अपने आप उतरेगी। या तो आपके अंदर इतनी ऊंची वो चीज़ हो, नहीं तो उससे पहले वाला जो स्वामी विवेकानंद ने आपको बताया ऐसी, या तो आपको अंदर बुद्ध जैसी तड़प हो जो आपको वहाँ तक पहुँचा दे। नहीं तो आप इन सब चीज़ों से संतुलन बना के चलिए, तब आप जाके अपने आप को पूर्ण रूप से जान पाएंगे। और ये सारी चीज़ें क्यों हैं? केवल और केवल ये जानने के लिए, हु एम आई, मैं कौन हूँ। केवल और केवल ये जानने के लिए कि वह परम तत्व क्या है। वो ईश्वर दर्शन या ईश्वर लाभ करने के लिए ही ये मूल उद्देश्य है। और ईश्वर दर्शन भी किस लिए? कोई हमें इससे कोई लाभ नहीं। ईश्वर दर्शन इसलिए कि तुम क्या हो, अपने आप को जान पाओ। ईश्वर का दर्शन कोई हम एहसान नहीं कर रहे ईश्वर के ऊपर, हम कोई कृपा ईश्वर के ऊपर नहीं कर रहे ईश्वर का दर्शन कर। ईश्वर का मतलब कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं और वो एक है, उसको जानना, अपने मूल को जानना। और इन जो समस्याएं हमारे अंदर, चाहे वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, धन हो, रुपया हो, मान हो, सम्मान हो, सब इसी के अंदर आता है। सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इससे ऊपर उठना हम चाहते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम से ऊपर उठना चाहते, हम अपने दुख से ऊपर उठना चाहते। अगर दुख नहीं होता तो कोई इस तरफ आता ही नहीं। आप सारी चीज़ें केवल एक ही चीज़ के लिए कर रहे हैं। कुछ भी आप ढूंढ रहे हैं, आप केवल एक ही चीज़ ढूंढ रहे हैं, शांति। आप केवल एक ही चीज़ ढूंढ रहे हैं कि मैं कहाँ से स्टेबल हो पाऊँ। उसके लिए आप चाहे वो शादी करें, आप उसके लिए बच्चे पैदा करें, आप उसके लिए स्कूल जाएं, आप उसके लिए नौकरी करें, आप उसके लिए संन्यास लें, आप कुछ भी कर रहे हो, आप उसके लिए बिजनेस करें, कुछ भी आप कर रहे हो, खूब पैसा कमाएं, खूब इज्जत कमाएं, लेकिन आप केवल एक चीज़ ढूंढ रहे हो कि इससे मुझे वो चीज़ मिल जाए, और वो मिलता नहीं। वो शरीर और मन से अलग है, ऊपर है वो, और आप मन के तल पर ढूंढ रहे हैं या शरीर के तल पर। तो हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हम फिर मिलते हैं, धन्यवाद।